आप सभी को राधे राधे। दिव्य ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कहानी 2004 की है। शहर में एक दंपति रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम राहुल था, जो 14 साल का था, और छोटे बेटे का नाम चिराग था, जो 8 साल का था। उनके स्कूल की छुट्टियां हो गई थी। अब वह सोच रहे थे कि घूमने कहाँ जाएं। तभी गांव से दादाजी का फ़ोन आया। बोले, बच्चों, छुट्टियां हो गई होंगी तो तुम सब गांव आ जाओ तुम्हें देखने के लिए। हम दोनों की आंखें तरस रही हैं। राहुल और चिराग ने कहा, हम आ रहे हैं, हम गांव ही जाएंगे। दूसरे दिन गांव के लिए निकल गए। शाम तक वह गांव पहुंच गए। कुछ दिन तो मौज मस्ती में बीते। दादाजी रोज अपने खेतों पर जाते थे। एक दिन राहुल और चिराग ने कहा, दादाजी, हम भी आपके साथ खेतों पर जाएंगे। दादाजी ने कहा, नहीं बेटा, तुम घर पर रहकर मौज मस्ती करो। तभी दादी बोली, आज इन्हें खेत दिखा ले आओ, फिर मत ले जाना। दादाजी दादी से बोले, तुम्हें पता है ना क्यों नहीं जाते वहाँ पर बच्चों को लेकर। दादी ने कहा, आज इन्हें बता देना उस जगह के बारे में, तो फिर ये कभी नहीं जाएं, जिद नहीं करेंगे। बच्चे हैं, जिद करने लगे। दादाजी ले चलो ना। मम्मी पापा ने कहा, ले जाइए इन्हें, यह भी समझ जाएंगे। दादाजी ने कहा, ठीक है। दोनों दादाजी के साथ चलने लगे। दादाजी जब घर से निकलते तो हनुमान जी की है चौपाई गाते। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तभी दादाजी ने कहा, देखो, यह सब हमारे खेत हैं। मगर राहुल तो कुछ और ही देख रहा था। उसने दादाजी से पूछा, दादाजी, वो टूटा हुआ गेट और गेट के पास वह पेड़ कैसा है? वहाँ भी क्या हमारे खेत है? दादाजी ने कहा, नहीं, वहाँ मत देखो। और एक बात तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, वहाँ पर जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचना। वहाँ पर गांव का कोई भी आदमी नहीं जाता। राहुल ने पूछा, क्यों दादाजी, वहाँ पर क्या है? दादाजी ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें घर आकर मैं बताऊंगा। चिराग ने कहा, दादाजी, आप क्या गा रहे थे? दादाजी ने कहा, बेटा, यह हनुमान जी की चौपाई है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर तुम्हें कहीं भी जाने में डर लगता है, या तुम्हें डर लगता है कि तुम अकेले हो और डर लग रहा है, यह चौपाई गा लेना, सारा डर भाग जाएगा। वह दोनों घर आ जाते हैं। मगर राहुल के मन में वही जगह चल रही थी। उस जगह ऐसा क्या है? तभी दादाजी ने सबको बुलाया और उस जगह के बारे में बताया कि हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि उस पेड़ पर जिन रहता है और वहाँ पर सफ़ेद चीज़ ना ही ले जानी है और ना ही खाकर जानी है। इसीलिए शाम होते ही सब अपने अपने खेतों का काम करके जल्दी से घर पहुँच जाते हैं। इसीलिए बेटा, तुम शहर से आए हो और इन बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर गांव वालों ने देखा है, जिस पर उस जिन का साया आ जाता है, वह जिन उसे अपने साथ ही लेकर जाता है। इसीलिए तुम लोग घर पर ही रहना। तभी चिराग बोला, अच्छा दादाजी, तभी आप हनुमान जी की चौपाई गा रहे थे? यह बातें सुनकर तो राहुल की उत्सुकता और बढ़ गई और उसके मन में कई प्रश्न उठते, शांत हो जाते। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सब पास के मंदिर में पूजा करने गए। दादाजी को सब बाबा जी कहते थे, क्योंकि उन्हें भूत बाधा, जिन पिशाच, इनकी बाधा उतारनी आती थी। गांव में ऐसा कुछ होता तो वह बाबा जी को बुलाते थे। एक दिन दादाजी खेत पर गए हुए थे, सब काम में व्यस्त थे। राहुल ने चिराग से कहा, चलो खेत पर चलते हैं। चिराग ने कहा, नहीं भैया, दादाजी को पता चला तो डांट पड़ेगी। राहुल ने कहा, कैसे पता चलेगा? खेत तक ही तो जाएंगे, दादाजी के पास नहीं। चिराग ने कई बार मना किया, मगर राहुल ने कहा, ठीक है, हम वो जगह देखकर वापस आ जाएंगे। चिराग ने कहा, नहीं। राहुल ने कहा, ठीक है, चल आइसक्रीम खाते हैं, अब तो चल। चिराग ने कहा, ठीक है, आइसक्रीम लेकर वापस आ जाएंगे। राहुल चिराग दोनों आइसक्रीम ले लेते हैं। राहुल कहता है, देख देख, खेत पास में ही है, चल चलते हैं। चिराग कहता है, दादाजी ने कहा था
कि सफ़ेद चीज़ वहाँ पर नहीं खानी। राहुल कहता है, अरे ये गांव वाले ऐसे ही कहते हैं, कुछ नहीं होता। दोनों टूटे गेट के पास जाते हैं। तभी राहुल दूध वाली आइसक्रीम निकाल कर एक चिराग को दे देता है। वह अपनी आइसक्रीम उस पेड़ के पास जाकर खाने लगता ही है कि तभी चिराग कहता है, भैया भैया मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से। राहुल कहता है, तू डर मत, कुछ नहीं होता। यहाँ बच्चों को डराने के लिए ही यह कहानी बनाई है। चिराग जैसे ही आइसक्रीम खाने को होता है, उसकी आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। कहता है, भैया भैया मत खाओ, हनुमान जी हमें रोक रहे हैं। राहुल कहता है, शहर में रहकर तू भी गांव वालों जैसी बातें कर रहा है। राहुल आइसक्रीम खाते हुए कहता है, अरे जिन भैया आओ आओ, मेरे साथ आइसक्रीम खा लो, मैं आपके लिए दूध वाली आइसक्रीम लाया हूँ, दोनों साथ में खाएंगे। राहुल अपनी आइसक्रीम ख़त्म करके दोनों वहाँ से चले जाते हैं। राहुल कहता है, अब बता कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, दादाजी ने हमें यूं ही डरा रखा था। मगर चिराग के मन में बहुत घबराहट हो रही थी। वह मन ही मन हनुमान जी की चौपाई गा रहा था, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। घर पर सब आ जाते हैं। चिराग दादाजी को देखता है तो दादाजी कहते हैं, कुछ कहना है चिराग बेटा? राहुल चिराग को देखता हुआ और कहता है, नहीं नहीं दादाजी, वो आज हम बाहर नहीं गए ना, इसीलिए यह आपको देख रहा है। थोड़ी देर बाद ही राहुल को अपने शरीर में बुखार सा महसूस होता है। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। घंटे भर बाद राहुल का शरीर तपने लगता है। उसे अपने अंदर कुछ महसूस हो रहा था। दादी कहती है, दोपहर का सोया अभी तक नहीं उठा, खाने का वक्त हो गया है, जाओ चिराग भाई को बुला लाओ। चिराग राहुल के कमरे में जाता है। राहुल भैया खाना खा लो, दादी बुला रही है। राहुल कहता है, मुझे भूख नहीं है, तू जा। चिराग दादी से कहता है, दादी कहती है उसे, ये दूध पिला देना, तुम भी सो जाओ। वह राहुल के कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात को चिराग को ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ रही हैं। वह आंखें खोलकर देखता है तो जैसे उसके शरीर से सारा खून सूख गया हो और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वह बिस्तर पर जैसे जिंदा लाश पड़ा है। यह देखता है कि राहुल कमरे की छत पर उसे लगातार घूरे जा रहा है। उसकी आंखें लाल अंगार सी जल रही हैं और उसके मुख से लगातार लार टपक रही है और वह लार चिराग के चेहरे पर गिर रही है। और राहुल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद है। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान हैं। उसके दांत मुंह से बाहर की ओर है। चिराग जैसे ही अपनी पलकें झपकाई, इतने में राहुल चिराग के सिराने खड़ा था। उसे देखकर एक बड़ी भयानक हंसी हंस रहा था और चिराग के चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा था। उसके नाखून इतने बड़े थे कि उसके नाखूनों से पस टपक रही थी। इतने बड़े थे कि वह चिराग की गर्दन तक जा रहे थे और वह अपनी जीभ से चिराग की गर्दन पर पड़ी पस चाट रहा था और बार बार वह निरंतर डरावनी आवाज़ में चिराग का नाम लिए जा रहा था। चिराग को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह बिस्तर पर नहीं, वह डरावने जंगल में पड़ा है जहाँ पर भूत प्रेत जिन पिशाच उसे घेरे खड़े हैं। तभी उसे दादाजी की वह बात याद आई। उसने मन ही मन हनुमान जी की वही चौपाई गाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यह गाते गाते उसके शरीर में एक ताकत सी महसूस होने लगी। वह तभी उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने मुड़कर देखा तो राहुल भयानक आवाज़ में चिराग को बुला रहा था और अजीब सी हंसी हंस रहा था। उसकी लाल आंखें, अंगार सी आंखें चिराग को घूरे जा रही थी। चिराग जल्दी से दादाजी के पास गया। वह दादाजी के पैरों से लिपट कर रोने लगा। तभी दादाजी ने कहा, चिराग चिराग क्या हुआ बेटा, इतनी रात को यहाँ कैसे? तभी सब आ जाते हैं और चिराग दादाजी से लिपट कर रोए जा रहा है और कहे जा रहा है, दादाजी हमें माफ़ कर दीजिए, दादाजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका कहना नहीं माना, हमने आपका कहना नहीं माना। तभी दादाजी बोले, मेरा कहना? चिराग सच सच बताओ क्या बात है। चिराग ने सबको पूरी बात बता दी। मम्मी पापा दादी जैसे सन्न रह गए थे
उनके पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई थी। वह बोलते भी तो क्या। चिराग बोला, दादाजी भैया को बचा लो, दादाजी भैया को बचा लो। दादाजी ने चिराग की गर्दन पर नाखून के निशान देखे। कहने लगे, चिराग तुम कैसे बचे, तुम ठीक हो, कैसे बचे? चिराग ने कहा, मैंने मन ही मन हनुमान जी की वही चौपाई गाई जो आपने मुझे सिखाई थी। दादाजी बोले, बेटा यह चौपाई और हनुमान जी का नाम जिंदगी में कभी मत भूलना, यह सभी संकट से हमारी रक्षा करते हैं। दादाजी टाइम देखते हैं तो सुबह के 4 बज रहे होते हैं। वह सब राहुल के कमरे में जाते हैं तो राहुल अपने बिस्तर पर बेसुध सोया होता है। दादाजी उसे देखते हैं, उसके माथे पर हाथ रखकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दोपहर को राहुल उठकर बाहर जाता है तो चिराग उसे देखकर बहुत डर जाता है और सब उसे ऐसे देखते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, नॉर्मल। राहुल बाहर जाता है। दादाजी कहते हैं, राहुल तुम ठीक हो? वह जवाब नहीं देता। 2-3 घंटे बाद राहुल कुछ लेकर आता है। वह कुछ कहे बिना ही अपने कमरे में चला जाता है। शाम को राहुल फिर वही जाता है जहाँ टूटे हुए गेट था। आधी रात को फिर वही भयानक मंजर, भयानक आवाज़ें, हंसी गूंजती है। दादाजी हनुमान जी की पूजा करके राहुल के लिए लाल रंग का धागा और हनुमान जी का पड़ा हुआ पवित्र गंगा जल और हनुमान चालीसा लेकर उसके कमरे के बाहर खड़े थे। उन्होंने देखा कि राहुल कच्चा मांस खा रहा है, हंसे जा रहा है और मुंह से खून टपक रहा है और उसके शरीर पर नाखूनों के जख्म थे जिससे पस टपक रही थी और उसकी आंखें लाल अंगार की तरह लाल लाल थी। वह मांस को ऐसे घूर रहा था जैसे कितने सालों का भूखा है। पस टपके हुए नाखूनों से मांस को चीर रहा था। कमरे में मांस और पस की बदबू ऐसे फैल रही थी जैसे कितने पशुओं का मांस गंदे पानी में सड़ गया हो। मानो वह कमरा नहीं नरक प्रतीत हो रहा था। वहाँ पर सांस लेना भी मौत के समान लग रहा था। दादाजी इतना भयानक मंजर देखकर रहे पल भर में के लिए तो सहम से गए और अपने पोते पर आए इस भयानक मुसीबत को देखकर उनका दिल रोने लगा। वह मन ही मन हनुमान जी से कह रहे थे कि हे मेरे बाबा, अब तक आपने मेरा साथ दिया, अब भी मेरा साथ देना, मेरा साथ मत छोड़ना, इस जिन को मुक्ति देना। दादाजी ने जैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से खोला तभी उन्होंने हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया और उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क दिया। वह मानो जैसे जलने लगा हो, तेज तेज चीखने लगा हो, वह बिस्तर पर लेट गया। तभी दादाजी ने वह धागा राहुल के गले में बांध दिया। उसके माथे पर जल छिड़ककर चालीसा करते रहे। यह क्रम काफ़ी देर चलता रहा और सुबह 4 बजे तक राहुल ठीक हो गया। बाहर खड़े मम्मी पापा, चिराग, दादी सब अंदर आए। तब दादाजी ने बताया कि अब जिनको मुक्ति मिल गई है, मेरे हनुमान बाबा ने उसे मुक्ति दे दी है। अब राहुल बिल्कुल ठीक है, अब सब ठीक हो गया। आपको ये कहानी कैसी लगी बताना ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब करना। अगर अच्छी लगे तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी राम राम।